अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने कल मुलाकात की तस्वीर देखी। हैरत इसलिए हुई कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जगह जगह अपनी तस्वीरें लगाते हैं और तस्वीर में कहते हैं जाली मरदमशुमारी नामंजूर। उस हाफिज़ नईमुर रहमान को ये पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी पिछले कई साल से कह रही है कि मरदमशुमारी गलत हुई है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां और लोगों को सही तरीके से नहीं गिना गया। तो मैं हाफिज़ नईमुर रहमान से पूछना चाहूँगा कि अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी शेरवानी की खातिर आप उस शख्स के पास पहुँच गए, उस शख्स के पास पहुँच गए जिस शख्स ने वो मुतनाज़ा मरदमशुमारी, जिस मरदमशुमारी के अंदर कराची की गिनती को कम रखा गया था, कराची में कम लोगों को गिना गया था, उस आदमी के पास आप पहुँच गए, उस आदमी के पास पहुँच गए। मैं तो सुनता था जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, शुहदा के साथ खड़ी है, गाजियों के साथ खड़ी है। उस आदमी के साथ पहुँच गए जो बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी उस इमरान खान के पास पहुँच गई जिस इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वो नरेंद्र मोदी जिसने नहित्ते मुसलमानों को गुजरात के अंदर मार दिया था। ये नहीं हो सकता हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कि आप रीगल चौक पर खड़े होकर कहें कि इमरान खान गलत है, पीटीआई गलत है, कराची की आबादी सही नहीं गिनी गई। ये नहीं हो सकता कि आप मीना बाजार पर खड़े हों और कहें कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, और फिर अपने वोट की हविस में, अपने इक़्तिदार की हविस में उस आदमी के पास जाके बैठ जाएं। 1.5 बरस पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ऐलान किया था, प्रोजेक्ट 100 पार्क्स के हवाले से, कि हम जो माजी के पार्क जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी, जिनके दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था अहले मोहल्ला के लिए, हम एक बार फिर उनको रिवाइव करेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे और उनके दरवाज़े अहले मोहल्ला के लिए खोलेंगे ताकि हमारी माएँ बहनें, बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन पार्क्स में आ सकें। जब हमने ये ऐलान किया और तहा सलीम साहब ने ऐलान किया तो बड़े लोगों ने इस बात को डाउट किया था, बशमूल मेरे, कि शायद ये चीज़ ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर मैं पार्क्स डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उनकी टीम को शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कमिटमेंट की, जो वादा किया, उस वादे को वफ़ा किया। इन पार्क्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था इनको लुक आफ्टर करने के लिए, वो ये था कि हमने अहले मोहल्ला को उसके साथ ऑन बोर्ड किया और हमने हर इलाके में एक बागबान कमेटी बनाई ताकि वो अहले मोहल्ला पार्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सके और जो पार्क्स के मामलात हैं उन मामलात को हल कर सके। मैं समझता हूँ ये यहाँ के अहले मोहल्ला की अमानत थी, जिस अमानत को डीएमसी सेंट्रल ने, आपके बल्दियाती इदारों ने एक बार फिर उस अमानत को पब्लिक के हवाले किया, इन बच्चों के हवाले किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस पार्क के ऊपर कोई बुरी नज़र ना आए, इस पार्क को कोई ख़राब ना करे, इसको रिहैबिलिटेट जिस तरीके से किया गया है, जो पौधे लगाए गए हैं, वो मिशन हमारा जो है वो इसी तरीके से जारी हो सारी रहेगा। मैं एक और चीज़ आपके सामने कहना चाहूँगा। पिछले दिनों कल के रोज़ मैंने लियारी नदी पे 15,000 नए पौधे प्लांट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था 4 महीने पहले और अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह में हमने तकरीबन कोई 13,500 पौधे नए वहाँ पर लगा दिए हैं। हमारा टारगेट है कि हम सोराब गोड से लेके मौरीपुर तक उस पूरी पट्टी में उसको दरख्तों से, पौधों से भर दें ताकि जो माहौलियाती तब्दीली है, ये जो गर्म मौसम के असरात हम सब फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, उससे हम बासानी निमट सकें। कराची शहर के अंदर हम ऐसे 100 अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल में हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निमट सकें। और जिसके लिए मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी, मुझे इंतज़ामिया की मदद चाहिए होगी और 100% जो शहरी हैं उनकी मदद चाहिए होगी ताकि वो भी इस कार्य खैर में हमारा साथ बटा सकें। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर किसी घर से, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह का काम चल रहा है, आप उसकी निशानदेही करें। डीसी साहब मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, मैं आज सील कराऊंगा उसको। पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जो पानी की कमी है वो इलाका मकीनों ने मुझे बताई। थोड़ा सा या तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, या डीसी साहब ने मेरी बात सुन, या डीसी साहब ने आपकी बात नहीं सुनी होती। हमने आपकी बात सुनी और मैंने इब्तिदा में ये कह दिया कि इलाका मकीनों ने अपना गिला किया और मैंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैं बात करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि जब अच्छे माहौल में हम सब एक दूसरे के मसाइल को समझकर इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, मिलकर इंशाल्लाह मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और मसाइल को हल भी करेंगे। तो आइए मिलकर काम कीजिए, इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा आपका। नंबर गेम छोड़े, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का गेम ख़त्म हो चुका है इस वक्त। जमात इस्लामी आज भी मैं समझता हूँ मुहिब्बे वतन जमात है, वो चाहती है मसाइल हो वो, लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का एजेंडा मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी तो आवाम के साथ खड़ी है, इस्लाम के साथ खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब नरेंद्र मोदी के दोस्त के साथ खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।